हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए, चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले देखिए चित्र में क्या बनेंगे। चित्र में जैसे कि यह है आपका अवतल पृष्ठ, मैं अब से बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अवतल पृष्ठ हम लोग को बनाना है, तो इस तरह से हो गया ये अवतल पृष्ठ। अब ये जब आपका अवतल पृष्ठ हो गया, यहाँ पर हो गया इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मान लीजिए कि हम चित्र बनाने यदि आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आप आधे इसका काम सीख लिए। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ओ बिंदु है। अब ओ बिंदु से जब कोई प्रकाश की किरणें जाएगी और इस अवतल पृष्ठ से टकराएगी, तो अवतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो यदि इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नियम है, आप लोग पढ़े भी होंगे, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यदि ये प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब है कहाँ? तो अभिलंब जिस अवतल पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होता है, उस वक्रता केंद्र को ही अभिलंब कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अभिलंब। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री पर, तो ये इसके अवतल पृष्ठ का अभिलंब हो गया। अब देखिए, ये जैसे ही ये प्रकाश की किरण गई तो ये तो सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ पर हो रहा है अपवर्तन और इधर मान लीजिए कि सघन माध्यम है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मैंने इधर की तरफ चली जाएगी। ये था अभी एक प्रकाश की किरण जो गई, इस बिंदु को मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लिया जाए ए। ठीक, अब देखिए एक प्रकाश की किरण इधर डाला जाएगा, तो ये जो है P, ये मुख्य अक्ष से सीधे निकल जाएगी, और जब ये सीधे निकल जाएगी तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। कहीं पर प्रतिबिंब बनने का संभावना है, यानी कि प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा। प्रतिबिंब बनने का मतलब होता है कि दो किरण आपस में कहीं पर मिले, लेकिन मिल नहीं रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब इधर तो नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे लाएंगे। जैसे ये इस तरह से गई लेकिन इधर झुक गई ना, तो इस किरण को हम लोग पीछे लाएंगे। ठीक, और फिर इस वक्रता केंद्र वाली किरण तो यही है, तो इसको भी जब पीछे लेंगे तो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये दोनों मिल जा रही है, तो इस यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, इसलिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, यानी कि उसको मिला रहे हैं। तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब। इतना आप लोग को चित्र बनाने आ गया होगा। यही लिखना भी है, जो हिंदी जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ये, तो यही लिखना है कि बिंदु ओ से एक अवतल पृष्ठ के सामने एक वस्तु ओ पर रखी गई है, जिससे किरण निकलती हुई अवतल पृष्ठ से टकरा रही है। वो एक किरण है जो अवतल पृष्ठ से टकरा रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है, झुक जा रही है, तथा उसका प्रतिबिंब बिंदु आई पर बन रहा है। प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बन रहा है, बिंदु आई पर बन रहा है, तथा इसमें अभिलंब सी ए है और ए आई क्या है, जो वो रेखा है जिसको हम लोग पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो ये इस तरह से इसमें बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें हम उसमें बताने लगे, सॉरी। देखिए इसमें क्या कहेंगे, बताएंगे कि जो यहाँ से लिखना होगा हिंदी, तो हिंदी लिखेंगे कि एक अवतल पृष्ठ के सामने एक वस्तु ओए रखी गई, वो वस्तु रखी गई है ओ बिंदु पर। ओ बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण ओए है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसके बाद एक और किरण भेज रहे हैं, क्या, ओ सी, मान लीजिए कि ओ सी ही है, ओ सी एक किरण भेज रहे हैं जो दर्पण के मुख्य अक्ष से ही निकल जाती है, यानी कि केंद्र से जाने वाली किरणें सीधे जाती है, मुड़ती उड़ती नहीं है। यही इसका नियम है। और इन दोनों किरणों को जब हम पीछे की तरफ लाते हैं तो बिंदु आई पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं कि इसको मान लेंगे अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। ठीक, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा मान लेंगे, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक यदि डालना होगा लंब, तो ये हम लोग बाद में डालेंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे डाल भी सकते हैं। तो चलिए इसको अब देखते हैं कि हल कैसे किया गया है। हल क्या करना है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि हिंदी वही लिखना है कि माना चित्र अवतल पृष्ठ में मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु कोई बिंदु ओ है और ओ ए आपतित किरण, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें भी चित्र बनाया गया है। ये हो गया OP और ये हो गया क्या, OA आपतित किरण। वही यहाँ पर लिखा गया था कि OA आपतित किरण एवं OA आपतित किरण एवं AQ अपवर्तित किरण है, यानी जो अपवर्तित हो रहा है। ठीक, इससे पीछे की ओर बढ़ाने पर वस्तु का प्रतिबिंब I बनता है। आपतन कोण I था, अपवर्तन कोण R है, CA अभिलंब है। वही हुआ, जैसे कि देख लीजिए इसमें आपतन कोण कौन है, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ये है आपका चित्र
अब इसमें यदि हम लोग को आपतन कोण ढूंढना है कि आपतन कोण है कौन, तो देखेंगे कि ये है आपतित किरण, है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। यानी कि ये पूरा जो कोण है इसको कहा जाएगा कोण आई। क्लियर। अब अपवर्तित किरण क्या है, तो अपवर्तित किरण है इधर, है ना। जैसे कि इस चित्र में भी देख सकते हैं कि अपवर्तित किरण जो दिखाया गया है ये यहाँ पर दिखाया गया है। अपवर्तित किरण इधर है और ये अभिलंब है। जैसे कि ये हो गई, ये झुक गई तो ये अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण बना इसमें इस चित्र में भी देख लीजिए, इसमें देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लगेगा। ये है आपका अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है, ध्यान रखिएगा। और ये है अपवर्तित किरण, और इन दोनों के बीच जो कोण बना उसको कहेंगे कोण आर, यानी कि अपवर्तन कोण। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो देखिए जिस चित्र में वो जो लिखना था वही लिखना था, कुछ भी नहीं लिखना था जो मैं बताया। उसके बाद क्या करना है कि इसमें बता देना है कि कौन आर है और कौन क्या है। जैसे कि देखिए ये है वक्रता केंद्र और ये है आपका ध्रुव, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इधर सारी दूरी माइनस में ले जाती है, क्योंकि चतुर्थांश में आप जानते हैं कि इस तरह से होता है, इधर प्लस होता है और इधर निगेटिव होता है, इसलिए इधर सारी चीज़ें क्या लेंगे, निगेटिव में। वही लिखा गया है CP माइनस आर, IP माइनस बी और OP माइनस ए। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो आगे इसमें दिया गया है कि अपवर्तन के नियम लगाएंगे। अपवर्तन के नियम लगाने से पहले इसमें क्या दिया गया है कि माना AP बराबर अल्फा, जो मैं बताया कि अल्फा बीटा और गामा इसको मान लेंगे। वो त्रिभुज में दिया है कि कोण AOP इस तरह से, ये वाला है। ठीक, आगे कह रहा है कि अपवर्तन के नियम से। आगे अब चलेंगे तो क्या करेंगे, अपवर्तन के नियम से बताएंगे कि अपवर्तन के नियम से कहता है कि n बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। अपवर्तन का नियम यही होता है, स्नेल का नियम जिसको कहा जाता है कि n बराबर साइन आई बटा साइन आर। और यदि i और r बहुत कम हो, माने i और r एकदम छोटा हो, तो जानते हैं क्या होता है, जो साइन i होता है, साइन i वो i के बराबर हो जाता है। जब एकदम कोण छोटा होता है तो जो साइन i होगा वो i के बराबर होगा। ऐसे कोई भी त्रिकोणमितीय हो, चाहे tan अल्फा हो, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो वही क्या कहा गया है कि i और r बहुत कम हो तो i और r बहुत कम हो तो इसके बाद हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। वही है, यानी कि i और r बहुत कम हो तो साइन i बटा साइन i बटा i हो जाएगा और साइन r बटा r हो जाएगा। यानी कि जो n बराबर साइन i बटा r था, इस तरह से यहाँ पर समझिए कि जो n बराबर साइन i और बाटा में साइन r था, अब ये साइन i किसके बराबर हो जाएगा, i के, क्योंकि कोण क्या हो गया, अत्यंत छोटा, इसलिए इसको i बटा r लिखा जा सकता है। वही यहाँ पर लिखा गया कि n बराबर i बटा r। अब देखिए यहाँ पर यदि गुणा करेंगे तिरछा तिरछी तो i बराबर nr या nr बराबर i, इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 1। अब कहा जा रहा है कि त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में, जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर इस चित्र को मैं अच्छे से फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम मानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये है आपका चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में, यही ना AOC है, AOC जब लिया गया तो ये गामा कोण है। कौन कोण है, गामा। और गामा आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के जो बाहरी कोण होता है वो दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। और ये कोण आप जानते हैं कि कोण आई है और ये कोण अल्फा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि अल्फा प्लस आई, गामा बराबर अल्फा प्लस आई, यानी कि गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और इसी में से हम आई का मान निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब लिख दिया गया तो आई का मान निकाल लेंगे, तो अल्फा इधर किस में है, प्लस में, इधर है तो माइनस में, इसलिए गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 2। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है, कहा जा रहा है कि त्रिभुज AIC में, AIC देखिए इसमें AIC कहाँ है, ये देखिए, ये वाला चित्र देखिएगा, AIC ये वाला त्रिभुज लिया जा रहा है। तो इसमें भी ये गामा हो गया, तो इसमें भी ये इस कोण को छोड़कर ये दोनों कोण का योग बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक है ना, और एक ये है, यानी कि ये कोण R है तो ये भी कोण कितना होगा, R होगा। देखिए ये अपवर्तित किरण वाली ये है, इसको मत समझिएगा, ये वाला नहीं है, ये वाला है ये। तो इस तरह से इसका जो खींचा जा रहा है तो ये है, ठीक। तो ये कोण R है, क्योंकि शीर्षाभूमि कोण से ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभूमि का मतलब ये हुआ कि जैसे इस तरह होगा तो ये कोण इसके बराबर होगा और इसके ये बराबर होगा।
तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जब कोण आर होगा तो ये भी कितना होगा, कोण आर ही होगा। इसीलिए इस त्रिभुज में यहाँ पर लिखा गया है कि त्रिभुज ए आई सी में गामा बराबर बीटा प्लस आर, ये है बीटा और ये कितना है आर। ठीक, अगर नहीं चित्र समझ में आ रहा होगा तो मैं एक जगह और बना दूंगा, देखिए उसको बना दे रहे हैं अभी। इसमें देखिए अब यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ए आई सी में, ए आई सी में कह रहा है ना, ए ओ सी वाला तो हो गया, अब ए आई सी वाला, ए ओ सी वाला एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो ए ओ सी में लेंगे जब, जैसे कि ये हो गया ए और ये ओ और ये सी, ये पूरा त्रिभुज लेना है बड़ा वाला, यहाँ से लेकर इस तरह से ये वाला त्रिभुज। तो जब ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें तो तीन ही कोण होगा, एक दो और ये तीन कोण। तो ये जो इसका बाहरी कोण है, क्योंकि गामा बाहरी कोण है, तो गामा जब बाहरी कोण है तो इसका ये कोण आंतरिक और ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये नियम है कि ये कोण और ये कोण को जब जोड़ेंगे तो गामा के बराबर होगा। तो ये जो पूरा कोण है कितना है, आई है, और ये कितना है, अल्फा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया गामा बराबर अल्फा प्लस आई। जब अल्फा प्लस आई लिखा गया तो हमेशा हम लोग आई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, आई का। आई का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 2। अब आगे चलते हैं, आगे जब चलेंगे तो देखिए आगे कह रहा है कि ए आई सी में, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए आई सी में, ए आई सी में कह रहा है ना, तो लेंगे यहाँ पर त्रिभुज वही ए आई सी, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा ए आई सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ना। तो देखिए ये कोण आर है और ये कोण बीटा। मैं बताया कि जो बाहरी कोण है वो आंतरिक दुगो के बराबर होगा, इसको छोड़ करके, उसके पास वाला छोड़ करके, तो इसलिए बीटा प्लस आर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो आर बराबर हम हमेशा निकालेंगे, मैं बता रहा हूँ बार बार कि आई और आर का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आर का मान निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 बनाया गया। अब करना क्या है कि समीकरण 2 और 3 से जो आई और आर का मान निकला वही हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्योंकि समीकरण 1 स्नेल का नियम है साइन आई बटा साइन आर, और साइन आई बटा आर से जब आई और आर अत्यंत छोटा हुआ, इसीलिए जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो स्नेल का नियम होता है कि एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, और जब आई और आर अत्यंत छोटा होगा तो मैं आप लोग को बताया कि साइन आई बराबर सीधे आई हो जाएगा ना। तो वही साइन आई बराबर आई या टैन अल्फा बराबर तो सीधे अल्फा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर आई बटा आर। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा एन आर, क्योंकि तिरछा तिरछी गुणा होगा तो एन आर बराबर आई या आई बराबर एन आर। तो यही यहाँ पर है आई बराबर एन आर, देख लीजिए ठीक से। तो वही यहाँ पर लिखा गया था, तो उसी में इन दोनों समीकरण का मान रख देंगे। जब दोनों समीकरण में मान रखेंगे उसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 1, 2 व 3 से, जब उसमें मान रखेंगे तो अल्फा माइनस आर। अब कैसे मान रखा गया है, यहाँ पर है आपके पास में, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, गामा माइनस आर लिखा गया है ना। तो गामा माइनस जो आर है ये किसका मान है, ये तो गामा माइनस आर लिखा गया है। यानी कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई बराबर एन आर, ठीक, आई बराबर एन आर, और उसी में इन दोनों समीकरण को रखा गया है। तो आई का मान देखिए, आई का मान कितना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आई का मान है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। तो वही लिखा गया है यहाँ पर गामा माइनस अल्फा, ये अल्फा है। उसके बाद इंटू एन और आर के जगह पर क्या लिखा गया है, गामा माइनस बीटा, और ये अल्फा है, ठीक, ये अल्फा है। तो गामा माइनस अल्फा इंटू यहाँ पर क्या हो गया, गामा माइनस बीटा, एन इंटू गामा माइनस बीटा, क्योंकि आर बराबर क्या है, गामा माइनस बीटा। वही सेम इसी में मान रखा गया है, आई के स्थान पर ये और आर के स्थान पर ये, कुछ भी नहीं किया गया। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आएंगे समकोण त्रिभुज ए ओ एम त्रिभुज और त्रिभुज ए आई एम तथा ए सी एम में। कहने का मतलब ये है कि इसमें एगो हम लोग क्या करेंगे कि लंब डाल देंगे, जैसे कि इस तरह से था तो इसमें हम लोग एक सीधा लंब डाल देंगे और इसी का नाम रख दिया गया एम। इसी का नाम क्या रखा गया, एम। तो अब जैसे जो जो त्रिभुज कह रहा है वो त्रिभुज लेकर और आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे कहा जा रहा है कि समीकरण समकोण त्रिभुज ए ओ एम में लेंगे, ए ओ एम, ये पूरा त्रिभुज। तो इसमें जब हम लोग टैन अल्फा निकालेंगे, टैन अल्फा, तो इसकी दूरी मान लिया जा रहा है एच। इसकी दूरी कितनी है, एच मान लीजिएगा। चित्र बस इतना ही बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जिसको बनाने आ गया आधा काम खत्म। उसके बाद मैं एक स्टेप भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है। तो इस तरह से होगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही निकालेंगे टैन अल्फा का मान,
तो अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है एच और आधार कितना है ओ एम, तो वही लिखा गया है ए एम बटा में ओ एच। ए एम का मान कितना है एच, तो एच लिख दिया गया, और ओ एम का मान कितना है, तो ये बस से दूरी है यानी कि यू, बस से क्या है दूरी यू, तो यू क्या है माइनस में है क्योंकि इधर माइनस में ले जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अभी नहीं रखा गया है, लेकिन एच बटा ओ एम लिखा गया है। ठीक, एच बटा ओ एम आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए अभी दिखाई देगा, ये है tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बराबर ए एम बटा ओ एम बराबर एच बटा ओ एम। देख लीजिए इसमें भी जब tan हम लेंगे तो क्या होगा ए एम बटा में ओ एम यानी कि एच बटा ओ एम। क्लियर, ये है एच और ये क्या है ओ एम है। ठीक, आगे चलते हैं। tan बीटा इसका मान लिखा गया, तो ये भी वही होगा एच बटा आई एम होगा, तो एच बटा आई एम। ठीक, tan गामा, tan गामा जब लेंगे तो एच बटा सी एम होगा, एच बटा सी एम। क्लियर, एच बटा यहाँ पर भी सी एम और यहाँ पर भी सी एम। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो दिया गया है अब ज़्यादा नहीं है, बस अब होने वाला ही है। अब देखिए क्या करेंगे, अब करना कुछ भी नहीं है, केवल क्या हो जाएगा कि इसका द्वारक अत्यंत छोटा हो जाएगा, तो माने कि ये जो इसका द्वार है, ये जो इसका द्वार है ना इतना द्वार तक है, यदि इसका द्वारक अत्यंत छोटा हो जाए माने ए किस पर हो जाए पी पर हो जाए, ए किस पर हो जाए पी पर, तो जब ए पी पर होगा तो सी एम जो होगा, जो ये सी एम होगा ये भी पी पर होगा, यानी कि सी एम जो होगा ये सी एम ये सी पी के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये अत्यंत छोटा होगा। तो जो लंब डालेंगे ये एम कहाँ आएगा पी पर, सोचिए थोड़ा कि यदि ये अत्यंत यहाँ पर छोटा होगा, इतना छोटा होगा, मान लीजिए इतना छोटा हो गया, तो इतना छोटा होगा तो ए सीधे किस पर आ जाएगा पी पर आ जाएगा, और ए से जब इस पर डालेंगे तो एम इसी पर आ जाएगा क्योंकि एम भी अत्यंत छोटा होगा तो यहीं पर खींचा जाएगा, इसलिए एम भी क्या हो जाएगा यहीं पर हो जाएगा। तो सी एम बराबर किसके होगा सी पी के, तो वहीं लिखा गया कि सी एम बराबर सी पी। आई एम बराबर ये जब एम इस पर आ जाएगा तो आई एम बराबर भी क्या हो जाएगा आई पी, तो वही आई पी लिखा गया है। ओ एम बराबर क्या हो जाएगा ओ पी, क्योंकि ये ओ एम है तो ओ एम भी किसके बराबर हो जाएगा ओ पी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो वही ये लिखा गया था यहाँ पर। अब फिर बताया जा रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा था गामा बहुत कम हो, अब जब ये इस पर आएगा आप लोग देख सकते हैं कि जब ये ए ही पी पर आ जाएगा तो एम भी पी पर आ जाएगा, और एक उस समय जब ये अत्यंत छोटा होगा तो अल्फ़ा बीटा और गामा भी क्या हो जाएंगे अत्यंत छोटा हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि बहुत कम हो जाए तो मैं आप लोग को बताया है कि साइन अल्फ़ा हो या tan अल्फ़ा वो किसके बराबर हो जाएगा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो अब अल्फ़ा बराबर एच बटा ओ पी लिखा गया है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास में आया था tan अल्फ़ा बराबर एच बटा ओ पी। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आया है tan अल्फ़ा बराबर एच बटा ओ एम आया है ना। ओ एम का मान कितना है, ओ एम का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ एम का मान ओ पी है। देखिए ओ एम का जो मान है वो कितना है ओ पी है, ओ एम का मान ओ पी है, तो वही यहाँ पर tan अल्फ़ा जो लिखा है वो अल्फ़ा के बराबर हो गया यानी कि एच बटा ओ पी हो जाएगा। ठीक, और ये tan बीटा बराबर एच बटा आई पी और ये एच बटा सी पी, और ओ पी का मान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में कि ओ पी का मान क्या है यू है, यानी कि माइनस के यू रख दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या रख दिया गया माइनस के यू रख दिया गया, और उसके बाद जो बीटा का मान है वो एच बटा आई पी है, एच बटा आई पी। आई पी का मान कितना है आई पी, ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब से जो दूरी होती है वो कितना हो जाएगा भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भी हो जाएगा एच बटा भी। और जो गामा का मान है वो देखिए क्या है, जो गामा है यहाँ पर वो गामा है तो ये भी छोटा हो गया है, यानी कि सी एम जो सी एम था वो किसके बराबर सी पी के बराबर, और ये क्या है वक्रता त्रिज्या है यानी कि आर हो जाएगा ये दूरी, तो इसलिए लिखा गया है माइनस आर, क्योंकि आर किस में होगा माइनस आर में होगा। अब समीकरण नंबर 4 से चलेंगे। समीकरण नंबर 4 से आप लोग देखेंगे तो अब यहाँ बहुत ही आसान है, क्योंकि समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 आपका यही है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 4 को, कि समीकरण 4 है गामा और फिर माइनस के अल्फ़ा बराबर एन इंटू गामा माइनस बीटा, यही है समीकरण नंबर 4। गामा माइनस अल्फ़ा बराबर एन इंटू गामा माइनस बीटा दिखाई दे रहा है, तो वही रखा गया कुछ भी नहीं, गामा के स्थान पर गामा का मान रखा गया है। आप लोग को गामा का मान भी लिख दे रहा हूँ, जैसे कि ऊपर दिया गया है देखिए यहाँ पर गामा का मान एच बटा माइनस आर, तो वही यहाँ पर रख दिया गया है कि गामा का मान कितना है एच बटा माइनस आर, और ये है आपका ऊपर समीकरण। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए मैं यहाँ पर समीकरण भी लिख दे रहा हूँ कि गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एन इंटू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ठीक, अब वही किया गया है कि गामा का मान कितना है
तो ऊपर आप लोगों को गामा का मान दिखाई दे रहा है एच बटा माइनस के आर, तो यहाँ पर रख दिया गया गामा के स्थान पे एच बटा माइनस के आर। अल्फा एच बटा माइनस के यू, तो एच बटा माइनस के यू। अब माइनस पहले से है एगो, तो ये माइनस पहले से, इस अल्फा का मान एच बटा माइनस यू, तो माइनस यू बराबर एन है इंटू में, तो एन लिखा गया। ये समीकरण 4 है। ये समीकरण कौन सा है? 4 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एन आई इंटू गामा का मान आप लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर एच बटा माइनस के आर, ये है आपका गामा, ठीक। तो गामा का मान एच बटा माइनस आर, वही यहाँ पर एच बटा माइनस आर। बीटा का मान एच बटा माइनस के भी, तो वही यहाँ पर रख देंगे एच बटा माइनस के भी। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो हल का सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया पहले ये इतना आ गया, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। पहले इन दोनों में से एच कॉमन कर सकते हैं, एच कॉमन हो गया, माइनस के 1 बटा आर और माइनस माइनस प्लस 1 बटा यू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी इसमें एन तो पहले से कॉमन है, एच कॉमन कर लेंगे तो एन एच हो गया, और माइनस के 1 बटा आर और ये माइनस माइनस फिर क्या हो गया? प्लस के 1 अपन भी हो जाएगा। अब देखिए एच से एच कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस के 1 बटा आर और 1 बटा यू बराबर यहाँ पर क्या बचा? एन। एन से जब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बटा आर हो जाएगा, एन से इसमें एन बटा भी हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका सॉल्व हो गया है, आंसर हो गया है। लेकिन और भी थोड़ा सा स्टेप क्या करना है कि इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आर वालों को एक साथ कर देंगे और उसके बाद बाकी को बचे हुए जो हैं उनको एक साथ कर देंगे। तो आर को क्या करेंगे? आर को एक तरफ कर लेंगे। तो आर को जब हम एक तरफ करेंगे तो देखिए ये है आर, इसमें भी आर है, तो दोनों आर को एक तरफ करेंगे तो माइनस के 1 बटा आर, और ये इधर इधर इसमें किस में है? माइनस में था, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, तो ये किस में है? ये माइनस में है, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो माइनस के 1 बटा आर और ये एन इधर माइनस में था, तो माइनस में था तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो इधर आया तो प्लस में हो गया। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर, और ये यू जो है इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो वही रख दिया गया माइनस में। तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये एलसीएम आर हो जाएगा। एलसीएम जब आर होगा तो माइनस के 1 प्लस एन या एन माइनस 1, दोनों बातें कही है तो वही लिख दिया गया है, एन बटा वी माइनस 1 बटा यू। ये आपका फार्मूला क्या हो गया? सॉल्व हो गया। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एन बटा वी बराबर एन माइनस 1 बटा में, यानी कि यू को, ये जो यू वाला है इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस ही रह गया, तो इसलिए वही यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।